अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली है और इस वक्त मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ CMO शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के साथ मैं खड़ा हूँ। हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि इस वक्त शौकत खानम में क्या ऑपरेशंस के प्रोसीजर चल रहे हैं और कोविड ने किस तरह अफेक्ट किया है शौकत खानम को। शुक्रिया जी। हमारे जी कैंसर सर्विसेज सारी इस वक्त चल रही हैं, ऑपरेशनल हैं। कोविड जब शुरू हुआ था तो उसके लिए हमने कुछ प्रिकॉशंस ली थी। हमने अपना ICU बढ़ाया, अपने इंतहाई निगहदाश्त का जो यूनिट है वो 11 से 35 बेड पे लेके गए। एक पूरा कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया। जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का वो हमने जारी रखा। कीमोथेरेपी यानी कि दवाइयों से इलाज होता है कैंसर का, और रेडिएशन या बिजली की शुआओं से जो इलाज होता है वो मुसलसल जारी रहा है, उसमें कभी भी रुकावट नहीं आई। इमरजेंसी सर्जरी हर वक्त चलती रही है और 3 हफ्ते पहले से हमने इलेक्टिव सर्जरी यानी कि जो इमरजेंसी के अलावा सर्जरी होती है कैंसर के लिए वो भी जारी कर दी। और 3 हफ्तों से अब हमने वॉक इन क्लिनिक लाहौर और पेशावर और कराची में भी खोल लिए हैं और उनसे भी अब हम नए कैंसर पेशेंट्स भी ले रहे हैं। प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि शौकत खानम ने ऑपरेशंस रोक दिए थे बिकॉज ऑफ द कोविड। कुड यू प्लीज़ वॉक अस थ्रू दैट? जी या वेल वो जैसे मैंने कहा, हमें फ़िक्र ये थी कि हम अपने कैंसर पेशेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो कैंसर ट्रीटमेंट तो दुनिया भर में इस दौरान बंद रही है, लेकिन इनफैक्ट हमने तो जैसे मैंने कहा जारी रखी। कीमोथेरेपी भी जारी रही, रेडिएशन ट्रीटमेंट भी जारी रही, इमरजेंसी सर्जरी भी जारी रही। 2 हफ्ते के करीब तकरीबन हमने इलेक्टिव सर्जरी नहीं की थी, बट उसके अलावा तो हमने सारी कैंसर ट्रीटमेंट जारी रखी है। और अब तो हम नए पेशेंट्स भी दोबारा ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि कैंसर ट्रीटमेंट बंद की गई, बट हाँ ये ज़रूर है कि कोविड एक नेशनल बल्कि दुनिया भर में इमरजेंसी है। तो ये भी गलत होता कि एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन अगर हम कहते कि हम कोविड के लिए तो कुछ नहीं करेंगे। तो हमने जब अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाई, कोविड के लिए ICU बढ़ाया, वार्ड बढ़ाया, तो हमने गवर्नमेंट के लिए भी ये ओपन कर दी कि अगर गवर्नमेंट के कोई मरीज़ हों, सरकारी हस्पतालों में वेंटिलेशन की कमी हो, वेंटिलेटर ना हो या कोई और एक्सपर्टीज़ हो जो हमारे पास है, तो हमने वो उनको भी ओपन कर दी और उनके भी हमने मरीज़ लेके उनका भी कोविड का इलाज किया है। बट ये तो हमारे ख्याल से फ़ख्र की बात है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन। बट कभी भी ये नहीं था कि हमने कैंसर को बंद करके कोविड ले लिया या सिर्फ कोविड लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। कैन वी वॉक थ्रू द हॉस्पिटल एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन? हमें अपने कैंसर पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ खोलनी पड़ी। तो ये लेफ़्ट पे हमारा ये कोविड कैंप और ट्रियाज असेसमेंट सेंटर है। सो जो भी मरीज़ आते हैं पहले वो कैंप में जाते हैं असेस होने के उनको कोई कोविड के सिम्टम्स तो नहीं हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन की जो ट्रीटमेंट है वो तो हमने जारी रखी सारा वक्त। सर्जरी को 2 हफ्ते के लिए हमने डिले की थी और 3 हफ्ते से अब सर्जरी भी दोबारा हो रही है। तो नॉर्मली हमारे क्लिनिक जैसे थे मंडे टू फ्राइडे होते थे, अब हम 7 दिन हफ्ते में कर रहे हैं क्लिनिक, सैटरडे और संडे को भी कर रहे हैं। ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है। बिजली की शुआओं से यहाँ कैंसर का इलाज किया जाता है। यू कैन सी मशीन रोटेट करती है ताकि पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटे रहें और अप्रोप्रिएट साइड से उसको रेडिएशन डिलीवर की जाए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर अली साहब हैं जो कि शौकत खानम के मोस्ट सीनियर तरीन सर्जन है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि एवरी डे ऑपरेशंस शौकत खानम में किस तरह चल रहे हैं एंड हाउ आर दे एडजस्टिंग विद द कोविड राइट नाउ। कोविड-19 के बाद हमने काम सर्जरी में शुरू में कम हुआ था, लेकिन हम इमरजेंसी सर्जरीज और अर्जेंट कैंसर सर्जरीज हमने किसी स्टेज पे भी नहीं रोकी। शुरू में नंबर इसलिए कम है कि एक तो हमें स्पेस आउट करना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर की जो सफाई का है प्रोटोकॉल वो पूरा करना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब हम फुली प्रिपेयर्ड हैं अपने पेशेंट्स के लिए कि खुदा न खास्ता अगर उनको कोविड रिलेटेड कोई इशू होता है तो वी कैन डील इट इन द सेम हॉस्पिटल। इसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितना भी स्टाफ है वो थिएटर में एंटर होने से पहले उन सब की स्क्रीनिंग होती है और डेली बेसिस पे होती है। उसमें उनका वो टेम्परेचर चेक और बाकी जो सिम्टम्स हैं उनको एवेलुएट किया जाता है। इसी तरह जो पेशेंट्स यहाँ पर हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होती है। सो ऑब्वियसली ये सारी प्रिकॉशंस हमें जो है ना वो लेनी पड़ती हैं और ये ज़रूरी है आजकल के हालात के मुताबिक। ये जो एरिया जिस पे अभी हम खड़े हैं ना, ये होल्डिंग एरिया है। तो हमारे जो भी पेशेंट हैं, चाहे वो इन पेशेंट हैं चाहे वो बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ पर उनकी एवेलुएशन होती है, उनके वाइटल्स होती हैं
और उसके बाद जब वो सारा पेपर वर्क एवरीथिंग इज़ रेडी, देन उस कॉरिडोर, वो जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, उसके बियॉन्ड ऑपरेटिंग रूम्स हैं। इस वक्त हमारे पास 8 ऑपरेटिंग रूम्स हैं और 2 प्रोसीजर रूम्स हैं। ये हमारा मेन रिकवरी एरिया है। ये वो जो ऑपरेशन आज सुबह हुए हैं, तो अब वो पेशेंट्स बहुत सारे डिफरेंट बेस बने हुए हैं। देयर अबाउट 8-9 बेस इधर। ये हमारे वॉकिंग क्लिनिक का बाहर का वेटिंग एरिया है। आजकल हम ज़्यादा लोगों को यहाँ बैठा रहे हैं ताकि वो खुली फ़ज़ा में बैठें और इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। जब उनकी बारी आती है, डॉक्टर को दिखाना होता है, उस वक्त फिर वो अंदर जाते हैं। जब कोविड का पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमने कुछ देर के लिए न्यू पेशेंट इनटेक बंद की थी ताकि हम हॉस्पिटल को तैयार कर सकें कोविड पेशेंट्स के लिए। उसके लिए हमने आईसीयू भी एक्सपैंड किया, आइसोलेशन वार्ड बनाया। तकरीबन 3 हफ्ते से हमने वॉकिंग क्लिनिक दोबारा खोल लिया है। इस वक्त हम ज़्यादा मरीज़ों को वॉकिंग क्लिनिक के बाहर बिठाते हैं खुली फ़ज़ा में, ताकि वो उनको कोविड इन्फेक्शन ना हो कैंसर के साथ साथ, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। मरीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये प्रोसेस निकाला है कि एक कमरे में डॉक्टर बैठते हैं और एक कमरे में मरीज़, और वो वीडियो से डॉक्टर पेशेंट से इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, और जिन मरीज़ों को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत हो उनके लिए सिर्फ फिर डॉक्टर कमरे में आते हैं। हॉस्पिटल में हर जगह हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं पेशेंट्स की, उनके साथ जो लवाहिकीन हैं, सारे स्टाफ की। जिनको अगर कोई भी शक हो कि कोविड जैसे सिम्टम्स हैं तो वो फिर पहले कैंप में जाते हैं, हमारा जो ट्रियाज का सेंटर बनाया हमने। उसके बाद फिर वो जहाँ उन्होंने जाना है वॉक इन में या अंदर ट्रीटमेंट के लिए, और जिनकी ट्रीटमेंट भी हो रही है, क्योंकि इस दौरान मुसलसल कैंसर ट्रीटमेंट तो चलती रही है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बिजली की शुआएँ और सर्जरी जो है वो तो अब कई हफ्तों से चल रहे हैं। तो उसके लिए भी पहले स्क्रीनिंग होती है डॉक्टर्स की, नर्सेस की और पेशेंट्स की, और फिर ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो ये हमारा लाहौर के हॉस्पिटल का कीमोथेरेपी का बे है। लाहौर में भी और पेशावर में भी कीमोथेरेपी मुसलसल चलती रही है, कभी भी नहीं रुकी। पूरे कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान कीमोथेरेपी चलती रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही सारे रूल्स देखते हुए ही लोगों को बुलाते हैं। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं बुलाते, और फिर बारी बारी के हिसाब से वो अंदर जाके अपनी कीमोथेरेपी लिखवाते हैं। काउंटर पे जो स्टाफ हैं, और क्योंकि वो हमें सारा दिन यहीं बैठते हैं, तो जितने स्टाफ हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, सब ने मास्क पहने हुए हैं। नेशनल गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक सब ने PPE पहनी होती है। क्या हाल जी? सर अल्लाह इलाज ठीक चल रहा है? शुक्र है ठीक। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो गया। 1.5 साल, अच्छा। तो ये हमारी कीमोथेरेपी, लाहौर की कीमोथेरेपी वे का बच्चों का इलाका है, जहाँ बच्चों को कीमोथेरेपी दी जाती है। और अभी भी हमने कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी कीमोथेरेपी रोकी नहीं, बिल्कुल भी। ये मुसलसल ट्रीटमेंट चलती रही है। मोहम्मद नूर, क्या हाल है? दवाई मिल गई या अभी मिलनी है? कोविड के दौरान मसला हुआ है सारा, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में या इलाज जारी रखने में? मुश्किल ये है कि ट्रांसपोर्ट का मसला। ट्रांसपोर्ट का, बट अस्पताल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अस्पताल में कोई प्रॉब्लम ठीक है, और मुसलसल चलता रहा है इलाज? नहीं।